ओके, तो ये आपको नहीं पता था किस तरह, तो लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एरर आपको पता रहेगा। तो ये मैथमेटिकली हम लोग के लिए इंस्ट्रूमेंटल एरर हमें आगे पढ़ना है। हमें इस इंस्ट्रूमेंटल एरर में दो तरह के एरर हैं, जीरो एरर और लीस्ट काउंट एरर, ये दो हमें पढ़ना है। अच्छा, एनवायरमेंटल एरर हमें नहीं पढ़ना है, ऑब्जर्वेशनल एरर हमें नहीं पढ़ना है, थ्योरेटिकल एरर हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एरर हैं, ये अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ये सिस्टमेटिक एरर अपने आप को रिपीट करेंगे। चलिए भाई, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, कि एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक, जैसे फॉर अ सर्टेन मेजरमेंट, मान लेते हैं आपने एक सर्टेन मेजरमेंट किया, उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इफ लेंथ ऑफ एनी वायर इज मेजर्ड, किसी वायर की आपने लेंथ को मेजर किया, तो लेंथ ऑफ एनी वायर इज मेजर्ड एंड इट्स मेजरमेंट इज, या फिर इसके मेजरमेंट्स आर एंड इट्स मेजरमेंट्स आर, एक मिनट, इसके मेजरमेंट्स जो हैं आर, आप एक बार तो मेजर करोगे नहीं, आप कई बार मेजर करोगे, कई बार मेजर करोगे तो उसके कई सारे मेजरमेंट आएंगे, कई सारे मेजरमेंट आएंगे, जैसे कि 21.35 कॉमा 21.30 कॉमा 21.40 कॉमा 21.45 कॉमा 21.20 कॉमा 21, बस ठीक है यार, बहुत हो गए, बहुत ले लिया। तो 21.35, 21.30, 21.40, 21.45, 21.20, इस तरह से हमारे कई सारे मेजरमेंट आ गए। तो इन सबको अपन लोग कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या कहते हैं इन सबको? ये सारी की सारी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले इन सब वैल्यूज को अपन कहेंगे मेजर्ड वैल्यू। दीज आर दी मेजर्ड वैल्यू। एक मिनट, ओके, इनको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो सबसे पहला अपना काम हो गया मेजर्ड वैल्यू बताना, तो वो जो आप मेजर करते हो उनको हम लोग कह लेते हैं क्या? मेजर्ड वैल्यू। और देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर कर रहे हैं ना, अभी मेजर्ड वैल्यू निकल आई। अब आते हैं अपन लोग ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू किसको कहेंगे? अब इनमें से ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक को सही ट्रू वैल्यू कह सकते हो। तो ट्रू वैल्यू जो है एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यूज नोन एज ट्रू वैल्यू। एवरेज ऑफ all measured values is the is taken as, सही शब्द होगा taken as, इसको लेते हैं ट्रू वैल्यू की तरह। अब है कि नहीं है भगवान जाने, अपने को पता ही नहीं है, अपने को आइडिया ही नहीं है कि वो उसकी ट्रू वैल्यू होगी कि नहीं, उसकी एक्चुअल वैल्यू अपने को कभी कभी, अगर आपको कोई लेंथ की एक्चुअल वैल्यू, वायर की लेंथ कभी पता ही नहीं है, तो आप केवल उसकी ट्रू वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हो, जो हमने लगाया है ऑन द बेसिस ऑफ योर मेजरमेंट्स, जो आपने मेजरमेंट लिए हैं उनके बेसिस पर आप अंदाजा लगा सकते हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल, यदि measured values are measured values are, जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं ये हम लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक आइडियल ले लेते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड A1 A2 A3 डॉट 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 AN, देन तब ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो आपकी आएगी बराबर हो जाएगी A1 प्लस A2
प्लस A3 डॉट 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 AN डिवाइड बाय N। ये आपकी ट्रू वैल्यू निकल के आ गई। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर कर रहे हैं कि एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने तरीके से एरर को दिखाते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं एरर को, अल्टीमेटली हम ये बता रहे हैं। तो हम ट्रू वैल्यू में क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं उसका, तो हमारी ट्रू वैल्यू निकल आती है। ओके, तो ये रहा हमारा। एक मिनट, ठीक है, तो हम इसको रुक जाइएगा। ठीक है, तो हमने ट्रू वैल्यू लिख ली और हमने मेजर्ड वैल्यू लिख ली। मेजर्ड वैल्यूज हो गई, ट्रू वैल्यूज हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम एरर इन ईच मेजर्ड वैल्यू में एरर कितना आएगा वो हम दिखाते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने पेज पर, एक व्हाइट बोर्ड निकाल लेते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने एरर्स। एरर्स इन ईच मेजर्ड वैल्यू, हर मेजर्ड वैल्यू में कितना एरर आएगा। आपको ये जो एरर है, हम लोग निकाल लें एरर का मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरर इन A1, ये नहीं दिखेगा, डार्क कलर। ओके, एरर इन A1, इसको लिखेंगे हम डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड। और कैसे, A में से A1 घटा देंगे, जहां पर A क्या है हमारी, A इज द ट्रू वैल्यू। फिर एरर इन A2, इसको लिखेंगे अपन डेल्टा A2, और ए में से A2 घटा देंगे। अब A2 बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो केवल वैल्यू लेनी है, हम मॉड्यूलस लगा दे रहे हैं। A3 डेल्टा A3, A माइनस A3 एंड सो ऑन, AN तक जाएगा। डेल्टा AN बराबर A माइनस AN। आपको केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेना है। अब इतने सारे एरर आ गए, हर मेजरमेंट के अपने अपने एरर हैं ये, हर अलग अलग मेजरमेंट के अपने अपने एरर हैं ये एरर सारे अलग हैं, कोई एक जैसे नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। ये एरर हमारे सारे अलग अलग एरर हैं। A1 में अलग आया, A2 में आया, A3 में आया, A4 में आए, सारे सारे हमारे अलग अलग एरर्स हैं। एरर्स इन ईच मेजरमेंट। अब इनमें से हम अपना एब्सोल्यूट एरर किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर एक टर्म होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर, जो सभी का एरर इकट्ठा निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज ले लो, वो भी बड़ा आसान है एब्सोल्यूट एरर में एवरेज लेना। तो A बराबर डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड चाहिए हमें केवल, प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइडेड बाय व्हाट, N। इसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। ये जो एरर ऐसे निकालेगा एब्सोल्यूट एरर। तो अब नाउ मेजर्ड वैल्यू, अब जो आपकी रिजल्टेंट, अगर जैसे आपको अपने पब्लिश करना है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं आप साइंटिस्ट हो और आपको पब्लिश करना है, उस लेंथ को, जो वायर की लेंथ है आप निकाल रहे हो, उसको आपको पब्लिश करना है, उसको आपको आर्टिकल छापने हैं, अखबार में छपवाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आर्टिकल छपने हैं, अखबार में छपवाना है, तो उसके लिए व्यवस्था है आपके पास, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है आपको, वो भी व्यवस्था है आपकी। आपको क्या करना है कि जो मेजर्ड, तो मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट बस, मेजरमेंट विद एरर,
आप कैसे लिखोगे, ये देखिए। तो एरर के साथ आप जब मेजरमेंट लिखोगे तो फाइनली वो आएगा आपका ए प्लस माइनस, ये सॉरी यहाँ पर ए नहीं डेल्टा ए, प्लस माइनस डेल्टा ए, ये आपका एरर है। तो रेंज अगर आपकी पूछे, मतलब जो आपका मेजर्ड वैल्यू आई है उसकी, यही उसका ट्रू मेजरमेंट कहलाएगा। जो आपने लेंथ मेजर करी है उसका ट्रू मेजरमेंट ये कहलाएगा। और इसकी कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, इसकी रेंज होगी, रेंज ऑफ मेजरमेंट। इसकी रेंज होगी, कहां से कहां तक की इसकी रेंज हो रही है हमारी, देखिएगा। इसकी जो आपकी रेंज हो रही है वो हो रही है ए माइनस डेल्टा ए से ए प्लस डेल्टा ए तक। इसकी जो रेंज है आपकी ए माइनस डेल्टा ए से ए प्लस डेल्टा ए तक। यानी कि मैं फिर आपको बताता हूं, अगर आप पब्लिश करोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि इस वायर की लेंथ जो है 21.34 सेंटीमीटर है या 32 सेंटीमीटर है। आप ऐसा कह ही नहीं सकते, आप गलत हो जाओगे। आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये वायर की जो लेंथ है वो 21.30 से लेके 21.40 तक के बीच की वैल्यूज उसकी हैं। यानी कि कोई और साइंटिस्ट ले अब वो इसकी वैल्यूज निकाल के बताए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से इसकी वैल्यूज होंगी। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, इसके केवल अंदाजे लगाए जा सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है अपनी, और देखते चलो। हमने ये लिख लिया। इसके बाद एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। मतलब आपने जो मेजरमेंट किया उसमें कितना अनसर्टेनिटी है, क्या रेशियो में अनसर्टेनिटी है, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर जो होता है हमारा वो हो जाएगा कितना, डेल्टा ए डिवाइड बाय ए। ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। फिर यदि अपन को चाहिए परसेंटेज एरर, कितना परसेंटेज एरर निकल रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है, कितना अनसर्टेनिटी है। तो कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन में 100 का गुणा कर दो, आपका परसेंटेज एरर निकल के आ जाता है। तो ये आपका अभी तक का बेसिक एरर 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 आपका निपट गया, कि कितने तरीके से, मतलब एरर को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये वाली बात में अगर किसी को अभी तक कुछ पूछना है तो बताओ, मैं एक बार फिर से तुम्हें दिखा देता हूँ सारी चीजें जो मैंने शुरू से बताया है। अच्छा वो तो चला गया, एक मिनट रुक जाओ, इधर ही व्हाइट बोर्ड पे ही देखते हैं। बैक करते हैं, हाँ। ओके, तो एरर इन ईच मेजर्ड वैल्यू, आपने कई सारी मेजर्ड वैल्यू निकाली, उनको आपने क्या किया, एवरेज निकाल दिया तो उसकी ट्रू वैल्यू निकल गई। फिर उसमें आपने उनके हर एक वैल्यू का अलग अलग एरर निकाल दिया, वो आपका मेजर्ड वैल्यू निकल गया। फिर आ जाते हैं हम उसके एब्सोल्यूट एरर वाले पार्ट पर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, आपने क्या करना है, इन जो वैल्यूज का भी एवरेज निकालना है उसको अपन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। फिर आते हैं मेजरमेंट विद एरर। तो मेजरमेंट विद एरर फाइनली आप जो लिखोगे वो ऐसे लिखोगे, ये आपका जो है बिल्कुल यही वैल्यू आपको बार बार देखने को मिलेगी, बार बार लिखना पड़ेगा इसी वैल्यू को। एब्सोल्यूट एरर हमारा, ये एब्सोल्यूट एरर मतलब ट्रू वैल्यू में से एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस कर देते हैं। प्लस माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसीलिए हम एरर के साथ उसको लिखते हैं। तो एरर के साथ लिखने पर वहां पर हमारे पास एक सर्टेन रेंज आती है जिसको हम रेंज ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। फिर अगर आप उसमें, आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी फ्रैक्शनल एरर, और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी परसेंटेज एरर। मतलब एरर इन ए अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ ए इंटू 100 इज दी परसेंटेज एरर, इसकी आपको सबसे ज्यादा आने वाले समय में जरूरत पड़ने वाली है। चलो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अपने जो हम पढ़ रहे थे वहां पर। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर हो गया अपना। प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब एरर का मैथमेटिकल ऑपरेशंस में
क्या प्रोपगेशन होता है वो देखते हैं। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि ऐड करने पर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है। तो इसके पहले मैं एक बेहतरीन सी लाइन लिख दूंगा और उससे आपका सब आइटम क्लियर हो जाएगा। वो जो बेहतरीन सी लाइन है वो कुछ इस प्रकार से है कि एरर इज ऑलवेज 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 एडिटिव इन नेचर। इसको ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बात बताई है, एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। अच्छा, इसको समझें कैसे, इसका क्या मतलब हो गया, देखिएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप कर रहे हो एडिशन, आपके पास दो मेजर्ड वैल्यू हैं, आप उनको ऐड कर रहे हो। जैसे कि इसको बैक करते हैं, पहले तो हम पहले हम वैल्यूज लिखते हैं। एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। टू मेजरमेंट्स आर टेकन एज टू मेजरमेंट्स आर। तो नंबर वन है इसमें ए, जो कि है प्लस माइनस डेल्टा ए, और नंबर टू बी, जो कि लिखा जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पर टू मेजरमेंट एरर, तो टू मेजरमेंट्स आर एज गिवन, जैसे कि हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एडिशन, इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब मेजरमेंट्स को ऐड करते हैं। तो एरर एडिटिव होंगे तो एरर ऐड हो जाएंगे। देखो कैसे, तो इफ ए प्लस बी बराबर मान लेते हैं सी, मान लो ए प्लस बी निकालने पर आ रहा है आपका सी। तो इफ ए प्लस बी बराबर सी, तो सी पता कैसे लिखा जाएगा, सी प्लस माइनस डेल्टा सी, जहां पर सी तो हो जाएगा ए प्लस बी और डेल्टा सी भी हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ऐड हो गया, लाइन बनाते हैं बीच में। ये एडिशन था, कहानी अभी देखते चलो, फिर मैं आपको अगर पूछोगे तो बता भी दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। सब्ट्रैक्शन यदि आप करोगे तो देखिएगा, इफ ए माइनस बी बराबर सी, जहां पर सी इज इक्वल्स टू आ जाता है स्मॉल सी प्लस माइनस डेल्टा स्मॉल सी। तो यहाँ पर सी की वैल्यू पता क्या होगी, ए, उल्टा लिख दिया मैंने, ए माइनस बी लिखना था मुझे, ए माइनस बी, तो बराबर सी। तो ये हो जाएगा ए माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, और डेल्टा सी, कोई बताएगा डेल्टा सी क्या लिखेंगे हम, कोई बताना चाहेगा डेल्टा सी क्या लिखें, एनीवन, बता दो यार। डेल्टा सी क्या होगा, कौन बताएगा। हाँ यश बताओ तुम। सर शायद डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। शायद नहीं, पक्का डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा। वाई, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। जी सर। डेल्टा ए इसमें भी ऐड ही होगा, भले ही सी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे आई है, लेकिन अभी भी सब्ट्रैक्शन में भी वो ऐड ही होगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा लफड़ा होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा मेथड अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का तनिक मेथड अलग होता है। तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहां पर एरर ऐड तो होते हैं, लेकिन यहां पर फ्रैक्शनल एरर ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें निकालना है ए इंटू बी बराबर सी आया, या फिर ए डिवाइड बाय बी बराबर सी आया। तो फिर हम कैसे लिखेंगे उन्हें, मल्टीपल, जैसे ए इंटू बी बराबर सी,
या फिर a डिवाइड बाय b बराबर c, a अपॉन b बराबर c। तो जहां पर c फिर से हम लिखेंगे क्या है, c प्लस माइनस डेल्टा c, और जहां पर हम लिखेंगे c बराबर स्मॉल c प्लस माइनस डेल्टा स्मॉल c। अच्छा, काफी कुछ चीजें सेम है। स्मॉल सी की वैल्यू स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी रहेगी। ओके गुड। यहाँ पर भी स्मॉल सी की वैल्यू स्मॉल ए डिवाइड बाय स्मॉल बी रहेगी, परंतु डेल्टा सी की वैल्यू अब अलग तरीके से निकलेगी, और दोनों में तरीका वो जो है वो सेम है, वो मैं नीचे बता रहा हूं। आपको क्या करना है, दोनों में तरीका सेम है, आपको क्या करना है देखिएगा, ये आएगा डेल्टा सी अपॉन सी, फ्रैक्शनल एरर कह रहा हूं मैं, ऐड होते हैं, तो डेल्टा सी अपॉन सी बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। चाहे हम ऐड कर रहे हो, चाहे हम डिवाइड कर रहे हो, चाहे हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों केसेस में एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। एरर का काम ही है ऐड होना, तो ये अल्टीमेटली ऐड ही हो जाएगा। तो यही डेल्टा सी आप इधर रखोगे और यही सेम डेल्टा सी आप इधर भी रखोगे। हाँ, पर सी की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, वो आपको ध्यान रखनी है कि सी की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन हाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी हमारा एग्जैक्टली सेम आएगा। अब इस पे थोड़ा सा हम और विचार करते हैं, और यहाँ से कुछ हम नई चीजें निकाल के दिखाते हैं तुम्हें। इस पे थोड़ा सा हम विचार और कर लेते हैं, और फिर हम नई चीजें दिखाते हैं। देखो जरा, इसको थोड़ा हम अलग तरीके से पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं, देखिएगा। मान लेते हैं हमें दिया हुआ है, लेट्स से वी हैव बीन गिवन, हमें दिया हुआ है ए ए टू द पावर p बराबर b टू द पावर q c टू द पावर r डिवाइड बाय d टू द पावर s e टू द पावर t। ऐसे से करके आपको सिस्टम दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लेना आता है सभी को, लॉग लेंगे तो क्या होगा, कोई बताएगा लॉग लेने पर हम कैसे लिखेंगे इसको, कौन बताना चाहेगा लॉग में कैसे लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेने के बाद कैसे लिखेंगे, तुम बताओगे। क्या नाम, शिक्षा, शिक्षा नहीं, शिक्षा ही तो नाम तुम्हारा। हाँ सर शिखा, शिखा, बताओ शिखा। सर वो P log A लिखेंगे क्या? हाँ, वो पावर जो होती है वो आगे चली जाती है, तो इसको लिखेंगे P log A। अच्छा, इसको लिखेंगे Q log B, फिर मल्टीप्लाई है तो लॉग में मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखते हैं, प्लस R log log C C, C और डिवीजन की जगह क्या लिखते हैं, माइनस S माइनस S log D माइनस T log E। समझ में आया। अब यस इसको सर। कर लो डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा है, देखते जाना, डिफरेंशिएट करने से क्या है, स्मॉल वैल्यू निकल के अलग से आ जाएगी। डिफरेंशिएट मतलब जो एरर है या अनसर्टेनिटी है वो निकल आएगी अलग से। डिफरेंशिएट, तो आपने अब डिफरेंशिएट किया, तो p तो p ही था, कांस्टेंट है वो, तो log a का करोगे तो कितना आएगा, 1/a, और a का दोबारा करोगे तो आएगा dA बराबर, q तो कांस्टेंट है, b का करोगे तो 1/b, इसका आएगा dv। फिर सिमिलरली प्लस का साइन, r अपॉन c dc। log x का 1/x होता है, और अब जब हमें x पता नहीं है, जैसे कि a है, b है, c है, तो उसका दोबारा करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। तो s अपॉन d डी डी माइनस टी अपॉन ई डी ई। ओके, अब यहां पर आप जरा गौर से देखो, तो ये जो टर्म है डी ए अपॉन ए, डीए का मतलब स्मॉल चेंज इन ए, डीबी का मतलब स्मॉल चेंज इन बी, और वो स्मॉल चेंज हमारा अनसर्टेनिटी के बराबर होता है
इसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर इन ए, फ्रैक्शनल एरर इन बी, फ्रैक्शनल एरर इन सी, फ्रैक्शनल एरर इन डी और फ्रैक्शनल एरर इन ई नहीं लिख सकते हैं क्या? डीबी अपॉन बी को फ्रैक्शनल 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 एरर लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे। और जैसे हम लिखेंगे तो फाइनली अब यहां पर हम एक चीज, जो जो ये नेगेटिव साइन है ना हमारे, ये नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे ही हम इनको फ्रैक्शनल एरर बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। लेट मी टेल यू हाउ दिस वर्क्स। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि ये वर्क कैसे करता है मुझे बताने दो। देखिए क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास एक खेत है। खेत नापने के लिए खेत का एरिया, क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल एरिया नापने के लिए आपने क्या किया, उसकी लंबाई और चौड़ाई को इंची टेप से नापा। इंची टेप से नापा। अब आपने इंची टेप से नापा, आपका इंची टेप आगे से टूटा हुआ था, यानी कि उसमें जीरो एरर था। फट जाते ना इंची टेप, आगे से फट जाते हैं, जीरो से शुरू नहीं होते हैं, 1 से 2 से 3 से शुरू होते हैं। अगर तुम लोगों ने देखे हो तो इंची टेप से आपने नापा तो वो शुरू ऊपर से फटा हुआ था, यानी कि उसमें जीरो नहीं था, 1 से सीधा शुरू हो रहा था। तो उस केस में आपका जो एरर होगा हमारा, वो लंबाई में भी आएगा और चौड़ाई में भी आएगा, दोनों में आपका एरर आ गया। अब आप करोगे उनका मल्टीप्लाई। अब आपने नापा तो एक्चुअली मेजरमेंट से, मेजरमेंट करके ही, लेकिन एरिया आप कैसे निकाल रहे हो? एरिया आप निकाल रहे हो उन दोनों का, एरिया आप निकाल रहे हो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉपी पे। एरिया आप कॉपी पे निकाल रहे हो, और जबकि आपने जो लंबाई गुणा चौड़ाई वो मेजर करके निकाली है, तो मेजरमेंट में आया है एरर। तो जब मेजरमेंट में एरर आया है और आप जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब वो जो एरर आएगा अल्टीमेटली घट ही जाएगा। मत एरर मत घट जाएगा से मेरा मतलब है एरर बढ़ ही जाएगा, उल्टा बोल दिया मैंने, एरर बढ़ ही जाएगा। आपने लंबाई में अलग मेजर किया, चौड़ाई में अलग मेजर किया, और आप एरिया निकाल रहे हो कॉपी पेन पे। तो कॉपी पेन पे यानी कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो। तो एरर जो आपने उधर निकाले, अनसर्टेनिटी, एरर को एरर नहीं बोलते हम यहाँ पर, अनसर्टेनिटी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अनसर्टेनिटी लेंथ में भी है, अनसर्टेनिटी विड्थ में भी है, तो एरिया में तो अनसर्टेनिटी बढ़ ही जाएगी ना। नहीं आ रही मेरी बात समझ में, हाँ या ना? आ रही है सर। अनसर्टेनिटी अल्टीमेटली, ठीक है गुड। तो अनसर्टेनिटी जो है हमारी वो बढ़ जाएगी। आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, आपने जो मेजरमेंट कर लिए लैब में, फिर उनको कॉपी पे अनसर्टेनिटी उनकी आप कैलकुलेशन करोगे तो और बढ़ती चली जाएगी, चाहे आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करो। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपली सीधा सीधा बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें फ्रैक्शनल के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो फाइनली जो आपका जो ये वाला टर्म था उसको हम फाइनली ऐसे लिखेंगे। तो आपको ये जो मैं अब लिख रहा हूं इसको रट लेना है, याद कर लेना है, पी डी ए अपॉन ए, चाहे तो 100 करके इसको परसेंटेज एरर इन ए बना लो, बराबर क्यू डी बी अपॉन बी इंटू 100। मैंने परसेंटेज एरर बना लिया, और ध्यान रखना एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, इसीलिए माइनस साइन को हटा के प्लस साइन लिख दिया जाएगा। अनसर्टेनिटी हमेशा बढ़ ही जाएगी। तो ये आपका एरर हो गया, ये बहुत जरूरी चीज थी, मतलब एरर का प्रोपगेशन, एरर का समझ में आ गया हमें पूरा। कायदे से हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि हमने एरर की पूरी थ्योरी निपटा भी ली। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली हमारा एरर की थ्योरी निपट गई। इसके एक आध दो सवाल कर लेते हैं तो आपका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ एरर होता कैसे है। देखिएगा, एरर के एक आध दो सवाल करते हैं। प्रोपगेशन ऑफ एरर, हाँ बेटा कुछ कहना है? एनीवन? किसी को भी कोई बात है वो पूछ सकता है। चलो हम उस पे आते हैं अपनी स्लाइड पे। ओके, तो स्लाइड पे आ गए हम। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक एग्जांपल कर लिया जाए। चलो भैया जरा एक एग्जांपल करके बताएं हमें इसका आंसर क्या क्या आ रहा है, कौन सा क्या क्या आ रहा है। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर दोनों एक ही चीज है। फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर एक ही चीज है। जो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएं। ये हमें 8 मेजरमेंट दिए हैं,
तो यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर यानी कि ट्रू वैल्यू ऑफ द सिलेंडर बतानी है। फिर एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर भी बताना है आपको, और मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि एवरेज निकालना है उनका, और रिलेटिव एरर मतलब जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया उसमें डिवाइड कर देना है आपको मोस्ट एक्यूरेट लेंथ का, तो आपका रिलेटिव एरर निकल आएगा। मुझे सारी जल्दी से कॉपी पेन लिए अगर बैठे हो तो जल्दी से सारी वैल्यूज निकाल के दिखाओ। चलो, समय की आपके पास कमी है, जल्दी से मुझे वैल्यू निकाल के बताओ। और अगर जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है तो भाई साहब कॉपी पेन लेके ही बैठा करो। आप लोग क्लास करने के लिए बैठे हो, टाइम पास नहीं हो रहा है, यूट्यूब की कोनो वीडियो नहीं देख रहे हो। हाँ, ऑफ कोर्स आपके पास ये जो सारी वीडियोस, ये जो क्लास चल रही है ये आ जाएगी। जल्दी बताओ आंसर क्या बन रहा है। आंसर आया मेरे पास एक, शाबाश। तो शिखा का आया है ट्रू वैल्यू, ठीक है। ऐसे एवरीवन पे नहीं भेजा करो, ठीक है। इसको पर्सनली जो चैट पे भेजो तो मेरे पर्सनल चैट पे भेजा करो, एवरीवन पे नहीं। अभी एवरीवन पे भेज दिया तुमने, सभी लोग देख लेंगे, जो नहीं कर रहा था वो भी ये आंसर बोल देगा। तो एवरीवन पे नहीं भेजा करो, पर्सनल करके भेजा करो मेरे पे। चलो ये सही है, 3.28 सही है। हम 2 ही डिजिट तक लिखेंगे क्योंकि हमने उधर लिखा था, तो 2 ही डिजिट तक लिखने की जरूरत भी है। 3.28, तो मोस्ट एक्यूरेट लेंथ आएगी हमारी 3.28। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं, ये ईच ऑब्जर्वेशन का ठीक है। मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ कितना आ रहा है। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब पूरा डिवाइड करके करके निकालो। मैं करूं क्या? देखो 3.29 में एरर आएगा, 3.28 माइनस 3.29 यानी कि माइनस का 0.01, लेकिन माइनस लेते नहीं है, आपको केवल प्लस लेना है। तो 0.01 प्लस, इसमें जीरो हो जाएगा, प्लस इसमें 0.01, इसमें 28, 29, 30, 31, 0.03, इसमें जीरो हो जाएगा, इसमें 0.01, इसमें 0.01 और इसमें 0.02। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठाकुर यश, कितना आया मीन एब्सोल्यूट एरर? 0.1 2 5 6 7 9, 0.09 अपॉन 8, तो 0.01 और 101 202। तो इतने दूर तक नहीं जाना है हमें, हमें केवल 2 डिजिट तक ही लेना है। तो हमारा जो इसमें भी आंसर लेंगे हम 0.01 ही रख लेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा आ जाएगा कितना? 0.01। और रिलेटिव एरर हमारा फ्रैक्शनल एरर भी है। तो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा हमारा 0.01 डिवाइड बाय 3.28। चलिए 0.01। हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? जी सर, ये सबका अलग अलग आएगा? हाँ सबका अलग अलग आएगा ना। किसका सबका अलग? एब्सोल्यूट तो फिक्स आएगा ना बेटा, सबका मिला के। जी सर, रिलेटिव रिलेटिव।
रिलेटिव एक ही आएगा, टोटल ओवरऑल आता है, रिलेटिव अलग अलग नहीं निकालते, रिलेटिव एक ही आता है। सर जैसे किसी का अलग अलग है ना सर, जैसे 3.31 वाले का हाँ, होन दो 0.03 है। होन दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा ना मैंने 0.03 3.31 वाले का, जी सर। तो वो उससे वो अलग अलग मेजरमेंट में एरर है, तो अलग अलग तो जो फ्रैक्शनल एरर है मैंने बताया था, फ्रैक्शनल एरर ओवरऑल एरर का ही निकालते हैं। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू का डिवाइड करते हैं, तब हमारा उस मेजरमेंट का फ्रैक्शनल एरर निकल के आता है, और 100 का गुणा करते हैं तो परसेंटेज एरर निकल के आता है। गॉट इट? ठीक है, जी सर। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट बैक करो, ये वाला एडिशन वाला हो गया। ये दो टेम्परेचर को ऐड करना है, कितना आएगा? राइज इन नहीं, घटाना है, राइज इन टेम्परेचर कितना आएगा? हाँ बेटा, एब्सोल्यूट और मीन एरर सेम होते हैं, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर सेम होते हैं। पीछे इसमें दिया हुआ है हमें एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, वो दोनों ही चीजें सेम होती हैं। इधर बताओ, टेम्परेचर राइज बताना है हमें, घटाना है। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय ऑब्जर्वर आर फलाना फलाना फलाना, आपको बताना है। सर हम्म 37.7 प्लस माइनस 0.5। हाँ, वो 0.5 वो ऐड हो जाएंगे, 0.3 और 0.2 आपस में ऐड हो जाएंगे। उनको घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। 78.3 में से 40.6 घटा देंगे हम, लेकिन इन दोनों को तो ऐड ही करेंगे। जी सर। बढ़िया। चलो, वैसे तो और भी क्वेश्चन है अपने पास। ये लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट, ये और बता दें, बस ये और बता दें, फिर हम कल कुछ और मेजरमेंट पढ़ेंगे। अगली क्लास में मेजरमेंट पढ़ेंगे और फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। कितना आया? बताएं। मल्टीप्लाई करना है, और फ्रैक्शनल एरर का चक्कर होता है इसमें, सीधा सीधा नहीं करते हम। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे अपन लोग, 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सिचुएशन हमारी, हाँ यश बता दो। माइक, माइक बेटा, माइक ऑन करो। सर वो फ्रैक्शन निकालना जो। हाँ, फ्रैक्शनल एरर कितना आया? सर फ्रैक्शन ही कर रहा है अभी, वो तो उसको मल्टीप्लाई तो कर लिया। अच्छा ठीक है, तो डेल्टा तो मान लेते हैं एरिया ए आया, तो डेल्टा ए अपॉन ए बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा ए बराबर वैल्यू आ जाएगी हमारी डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई में ए। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? 0.1 अपॉन 5.7। लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये लेंथ हो गया हमारा, और विड्थ है हमारा 0.2 अपॉन 3.4, और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे हम एरिया का, तो एरिया कितना है हमारा? 5.7 इंटू 3.4। और फाइन, 19.3। तो किसका? डेल्टा ए की वैल्यू? नहीं सर, एरिया की एक ही। हाँ हाँ ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी 19.0 है, 19.3। 19.38 38 8 यस सर।
8 के 3 19.38 38 चलो 19.38 मीटर स्क्वायर इस सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया और इसको और डेल्टा ये कितना आया वही कर रहा है 0.075 75 तो 0.075 अच्छा यस चलो ठीक है यही होगा फिर ठीक है चलो तो बस प्लस ये आंसर हो जाएगा हमारा 19.38 प्लस माइनस 0.07 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका फाइनल एरिया का वैल्यू आ गया चलिए ठीक है फिर अभी मैंने अगली क्लास के भी 2 मिनट ले लिया आपकी अब 2-3 मिनट बाद क्लास शुरू होगी मतलब लगभग 12:05 पे लिंक आपके पास आ चुकी है बायोलॉजी की क्लास है देखिएगा क्लास खत्म करते हैं भैया धन्यवाद बाय कल मिलते हैं सेम टाइम पे सेम चैनल देखेंगे ओके